अहम जानकारी के साथ बदलते मौसम में बढ़ती ठंड का अटैक, पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों में इसका जो असर है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर जो है लगातार जारी है। हरियाणा के 12 शहरों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 15 जिलों में दिन का तापमान 15 डिग्री नीचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। ट्रेनों, सड़क यातायात पर कोहरे और ठंड का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में इसका जो असर है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के 12 शहरों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और 15 जिलों में आपको बता दें कि दिन के समय जो है ऐसे ही मौसम बना हुआ है। तो लगातार बदलता मौसम, पहाड़ों पर होती बर्फबारी जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत, परेशानी लोगों को इसे झेलनी पड़ रही है। कल नारनौल में सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री तापमान जो है वो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर जारी है और जानकारी आपको दे दें, हरियाणा के 12 शहरों में आज कोल्ड डे का जो अलर्ट है वो जारी किया गया। 15 जिलों में दिन का तापमान 15 डिग्री से नीचे जो है दर्ज किया गया। सोनीपत, पलवल और अन्य जिलों में कोहरा जो है वो छाया हुआ है। ट्रेनों, सड़क यातायात पर कोहरे और ठंड का असर जो है देखा जा रहा है। आने वाले दिनों की बात करें तो ठंड, मौसम विभाग द्वारा कहा गया है, इसका अनुमान जताया गया कि और बढ़ेगी। नारनौल में कल सबसे कम 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर देखा गया है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर का कहर जो है वो जारी है और हरियाणा के 12 शहरों में आज कोल्ड डे का अलर्ट है, यानी सबसे ज्यादा जो ठंड है वो रहने वाली है इन 15 जिलों में। तो बता दें आपको कि मौसम में बदलाव जो है नए साल की शुरुआत के साथ काफी ज्यादा ठिठुरन भरा रहा है और अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। जगह जगह आप देख सकते हैं जो धुंध है वो छाई हुई है और इस बीच प्रदूषण जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बाहर निकलने में ही लोगों के जो दम है वो घुटने लग रहा है और सांस लेने में तकलीफ जो है इस मौसम में काफी हो जाती है, क्योंकि जो तापमान में तो गिरावट आ ही रही है, साथ ही साथ प्रदूषण जो है वो इस सफेद हवा में घुला हुआ है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो फॉग है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। तो ऐसे में हालांकि स्कूलों की छुट्टियां जो है वो जरूर है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिक्कतें कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इस बीच हर कोई जो है वो इस सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहा है। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है और दिक्कतें जो है वो यहाँ पर जरूर कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि दिसंबर से ही जो मौसम था वो बहुत खराब होना शुरू हो गया था। विजय कंबोज संवाददाता इंद्री से सुरेंद्र हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उनसे फिलहाल मौसम की स्थिति जान लेते हैं। विजय, इंद्री की बात की जाए, कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है? और मौसम विभाग ने वैसे ही इसको लेकर अलर्ट जो है वो जरूर जारी कर दिया है, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि नए साल की शुरुआत के साथ जो ठंड की ठिठुरन है वो लोगों को काफी परेशान किए हुए है। इंद्री की यदि हम बात करें तो कल भी सारा दिन जो है सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, सारा दिन बदल रहे और हालांकि सुबह के समय कुछ बूंदों की छींटाछाटी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है मौसम पूरा सारा दिन जो है ठिठुरन में रहा। लोग जो है आग का सहारा लेकर के अपनी सर्दी से बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे अधिक समस्या का सामना जो है जो वाहन चालकों को करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे का समय है और लगातार जो कोहरा है शाम के समय वो बढ़ जाता है और सुबह वो देर तक रहता है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।
यहाँ तक कि यह जो ठंड है यह किसानों के लिए जरूर फायदेमंद है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए ठंड अति आवश्यक है। और जब ठंड पड़ेगी तभी गेहूं के उत्पादन में भी जो है बढ़ावा होगा। यदि ठंड नहीं पड़ेगी तो गेहूं की फसल के उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी आती है। किसानों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन पर यदि अधिक पाला पड़ गया या अधिक कोहरा पड़ गया तो उस पर नुकसान अवश्य हो सकता है। जैसे पालक की सब्जी है या टमाटर की सब्जी है, यदि अधिक जी इस तरह से लगातार जो पाला है पड़ता रहा, कोहरा पड़ता रहा, तो उन फसलों पर प्रभावित वो हो सकती है। लेकिन गेहूं की फसल और दूसरी फसलों पर जो है ये फायदेमंद रहेगा। वहीं पर प्रशासन ने अलर्ट जरूर किया हुआ है। प्रशासन ने जो है जितनी भी सड़कें थी उन पे व्हाइट पट्टी के आदेश दिए गए हैं। काफी जगह जो है व्हाइट पट्टी लगा भी दी गई है, ताकि कोहरे के समय जो है वाहन चालक उस पट्टी के माध्यम से अपने वाहन को चला सके। और जो है प्रशासन ने सख्त हिदायत भी दी है वाहन चालकों को कि वह अपनी येलो जो लाइट है वो उसका प्रयोग करे, अपने रिफ्लेक्टर का प्रयोग करे। गाड़ी पे ऐसा ना हो कि आप पार्किंग करते समय उसकी कोई भी लाइट ना जगाए। पार्किंग लाइट अवश्य जगाएं या रिफ्लेक्टर आपकी गाड़ी पर होने चाहिए। यहाँ तक कि क्योंकि अब गन्ने का सीजन है और गन्ने की जो ट्रालियां हैं उनका फैलाव ज्यादा होता है, तो किसानों को भी प्रशासन ने कहा है कि अपनी ट्राली के आसपास जो भी इनके जितना भी ट्राली का दायरा है उसके किनारों पर रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं, ताकि पीछे से जो वाहन आ रहा है उसको दिखाई दे कि कितना बड़ा वाहन है, ताकि वह अपना बचाव समय रहते कर सके। जी अंजलि जी। चलिए सुरेंद्र, सुरेंद्र गौड़ से भी हम बातचीत करते हैं। विजय बने रहिए आप हमारे साथ। सुरेंद्र गौड़ रेवाड़ी से संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल रेवाड़ी की अगर बात की जाए, मौसम कैसा बना हुआ है? क्योंकि हमने देखा हरियाणा में कल अलग अलग जिलों में काफी ज्यादा तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई थी, और ऐसे में मौसम विभाग भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है कि अभी आने वाले दिनों में ठंड जो है वो और भी ज्यादा लोगों को परेशानी यहाँ पर कर सकती है। और ऐसे में अगर बारिश होती है तब तो समझिए, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, और ऐसे में अगर यहाँ बारिश होती है तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी इस ठंड में। जी बिल्कुल। अगर रेवाड़ी की बात करें तो बीते दिन, अगर नए वर्ष की शुरुआत में पहला जो दिन था वो काफी शीतलहर भरा दिन था। पूरे दिन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए, वहीं कोहरा लगातार पूरे दिन बरसता रहा। अगर बात करें तो पूरे दिन शहर में सन्नाटा छाया हुआ, लोगों की आजीविका पूरी तरह से प्रभावित रही। अगर बात करें तो लोग नौकरी पेशा, जो औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी पेशा जाने वाले लोग हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आज की बात करें तो आज कल के से बेहतर आज मौसम है। आज साफ मौसम है, कोहरा नहीं पड़ा है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि बादल छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मौसम बिगड़ जाए। लेकिन आज सुबह ऐसा लग रहा था कि मौसम पूरी तरह से खुलेगा, लेकिन अब फिर से बादल होना शुरू हो गए हैं। अगर बात करें तो लगातार प्रदूषण का स्तर भी यहाँ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक्यूआई की बात करें तो कल 250 से लेकर 300 के बीच में एक्यूआई था। और तो जो प्रदूषण है, औद्योगिक क्षेत्र है, धारूर औद्योगिक क्षेत्र है, बावल औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ प्रदूषण है वो ऊपर नहीं जा पा रहा। जो निचली परत है वहां पर प्रदूषण का स्तर बना हुआ है, तो ऐसे में प्रदूषण से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। अगर यातायात की बात करें तो उनके पहियों पर भी जरूर ब्रेक लगे हैं। अगर ट्रेनों की बात करें तो आधे घंटे से 1 घंटे की देरी से ट्रेनें आ जा रही, जो लंबी गति की जो दूरी की जो ट्रेनें थी उनको प्रभावित हो रही है। वही जो हाईवे है उनकी रफ्तार में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, लौटेंगे। विजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो हैं वो ज्यादा लोगों को होती है। अस्पतालों में कैसी व्यवस्था इन दिनों है, खासकर जो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट बना हुआ है, प्रशासन द्वारा रैन बसेरों की किस तरीके की व्यवस्था की गई है? क्योंकि आने वाले समय में भी बताया जा रहा है कि मौसम जो है और खराब होगा। ऐसे में जो बेसहारा लोग हैं, जो सड़कों पर सोने को मजबूर होते हैं, उनके लिए फिलहाल अभी क्या प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है? जी अंजलि जी, बताना चाहूंगा कि इंद्री का जो सरकारी हॉस्पिटल है, सब डिवीजन ये हॉस्पिटल बनाया गया है और बिल्डिंग बढ़िया तरीके से बनाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टरों की कमी अवश्य है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को बार बार यही हिदायत दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, भाई ज्यादा जरूरी हो तभी वो घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहें। क्योंकि जब एक बार ठंड लग जाती है तो उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब ठंड लगती है तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह कहा गया कि तुरंत ही
आप अपने किसी डॉक्टर से संपर्क करें या नजदीक का जो भी हॉस्पिटल है आप वहां पर जा करके अपना उपचार करा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुख्ता इंतजाम सभी प्रकार के यहाँ पर किए गए हैं। और यदि बात करें तो प्रशासन बार बार यही आगाह लोगों को कर रहा है कि जब ज्यादा जरूरी हो तभी वह बाहर निकले और ठंड से बचाव के लिए पूरे कपड़े पहने, सर को आप ढक करके रखे, पाँव में जूते पहने। और इस प्रकार की व्यवस्था जो है, यदि रहन बसेरे की बात हम करें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास छत नहीं होती, यानी कि आशियाना नहीं होता, वह लोग जो है बाहर सड़कों पर सोते हैं। तो प्रशासन ने इंद्रियों के नगर पालिका में जो है रहन बसेरे की व्यवस्था की गई है और उसके लिए जो है कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो है बाहर ठंड में ना सोए। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का दिखता है, चाहे वह बस स्टैंड है या आसपास का एरिया है, बाहर कोई इस तरह का सोता हुआ नजर आता है तो तुरंत ही वह कर्मचारी उसको वहां से उठा करके रहन बसेरे में ले जाते हैं। और रहन बसेरे में पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से की गई है ताकि किसी को भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। जी हाँ दिलीप जी। बिल्कुल विजय, और दिक्कतें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर काफी अलर्ट बना हुआ है। और सुरेंद्र, क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पर समझा जाए कि अब लगातार अगर ऐसे मौसम बना रहता है तो दिक्कतें, अभी तो स्कूलों में छुट्टियां बच्चों की चल रही है, लेकिन मौसम अगर ऐसे बना रहता है तो दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और बाकी सालों के मुकाबले इस साल जो है मौसम विभाग पहले ही कह चुका था, अलर्ट जारी कर चुका था कि मौसम जो है काफी खराब रहेगा, सर्दियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में स्थिति खराब होती है तो क्या व्यवस्था है? दूसरा, पॉल्यूशन जो है काफी ज्यादा समस्या बना हुआ है, जो स्मोक की चादर है वो लोगों के लिए काफी दिक्कत है। ऐसे में क्या हिदायतें जो है वो जारी की जा रही है प्रशासन द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए? कोई व्यवस्था जो है वो इस बीच की जा रही है सोर? अगर अगली बात करें तो रेवाड़ी जिला जो है, रेवाड़ी का जो धारोड़ा कस्बा है वो पूरे प्रदेश में एक्यूआई के मामले में प्रथम आ चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेवाड़ी में प्रदूषण का स्तर कैसा होगा। अगर बात करें तो जिले में दो औद्योगिक क्षेत्र है, बावल और धारोड़ा। लगातार यहाँ से जो प्रदूषण फैलता है वो उसकी ऊपरी परत जो है वो जमी हुई है। जब तक बरसात नहीं हो जाती तो इससे मुक्ति मिलना कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करता है। अगर बरसात होगी तभी इससे राहत मिल पाएगी। अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से तो प्रशासन ने जरूर एडवाइजरी जारी की है, उस स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाने की वाली जो बात है वो प्रशासन ने अभी तरह से नहीं की है। गैस को लागू किया था लेकिन उसको भी सख्ती से पालन नहीं किया गया था। कई तरीके की खबर सुनकर आ रही थी कि प्रशासन ने नियम जरूर लागू कर दिए लेकिन उनको लागू कराने के लिए कड़ाई से पालना नहीं कराई गई। तो ऐसे में प्रदूषण का यहाँ स्तर काफी बड़ी मात्रा में देखा जा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ जो रुकने के साधन है, रेन बसेरा है, वो जरूर यहाँ से खुलवाए गए। बस अड्डा पे रेन बसेरा, बावल की नगर पालिका में रेन बसेरे की व्यवस्था की है, धारोड़ा की नगर पालिका में रेन बसेरे की व्यवस्था की है। और प्रशासन का कहना है कि कोई भी बाहर ना सोए और पुलिस को हिदायत दी गई है कि पुलिस अगर कोई बाहर सोता हुआ मिलता है तो उसको रेन बसेरे में पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र और विजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस सर्दी का जो सितम में दौरान लोग काफी ज्यादा सतर्क बने हुए हैं और ऐसे में मौसम विभाग ये अलर्ट जारी कर चुका है कि आने वाला समय जो है, आगे आने वाला समय, आगे आने वाले जो महीने हैं उसमें ठंड और भी ज्यादा सताएगी। वक्त